नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या किसी शहर में लगने वाला मेला उसी शहर का दम घोट सकता है, क्या जवाब होगा आपका? जाहिर सी बात है, आप यही कहेंगे, भाई मेला है, गैस चैम्बर नहीं जो दम घोट देगा। लेकिन जनाब, ये बात मजाक नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की हकीकत है। जी हाँ, वही ग्वालियर शहर जहाँ पर कि सालाना व्यापारिक मेला लगाया जाता है, जिसे आप ग्वालियर ट्रेड फेयर के नाम से भी जानते हो। और दरअसल इसकी असल जो समस्या है वह है मेले में मिलने वाली आरटीओ छूट। छूट ऐसी है कि आदमी कहता है कर्जा करना पड़े लेकिन गाड़ी मेले से ही लूंगा। सोचिए, क्या आपने कभी सुना है कि न्यूयॉर्क शहर में मेला लगा है और लोगों को बुला रहे हैं कि आओ गाड़ी ले लो, टैक्स आधा है। लंदन शहर का कभी सुना हो, किसी और शहर का सुना हो। अरे विदेशों को छोड़िए, हिंदुस्तान के किसी शहर में, दिल्ली मुंबई कहीं पर भी आपने डिस्काउंट की बात सुनी है? नहीं सुनी होगी, वो ना सुनोगे। उन्हें पता है कि बिना डिस्काउंट के तो सड़कें चलने लायक है नहीं। अगर डिस्काउंट दे दिया तो फिर क्या होगा? पहले इस मेले के इतिहास की बात कर लेते हैं। ये मेला कोई नया नहीं है। इस मेले की शुरुआत आज से 120 साल पहले ग्वालियर में तब के महाराज श्री माधवराव सिंधिया जी ने की थी। शुरुआत में ये मेला ग्वालियर के सागाताल क्षेत्र में लगाया जाता था। बाद में मेला बढ़ने लगा, जगह कम पड़ने लगी और सन 1918 में ग्वालियर के मध्य में, जिसे आज वर्तमान में मेला ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इसे लगाए जाने शुरू कर दिया। लेकिन तब ये मेला केवल पशु मेला हुआ करता था। लोग गाय बैल भैंस घोड़ा बकरी ये सब खरीदा करते थे। हालांकि खरीदारी आज भी चालू है। पहले जानवर खरीदे जाते थे, अब गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। आज 104 एकड़ में लगने वाला है मेला, जिसमें 1200 से भी ज़्यादा दुकानें हैं। यहाँ आने वाले सैलानी हर क्षेत्र में खरीदारी करते हैं, फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हस्तशिल्प हो या कोई और चीज़। अगर आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो जहाँ 2021 में ग्वालियर मेले ने 850 करोड़ का कारोबार किया था, वहीं 2026 में यह आंकड़ा 3000 करोड़ पर पहुंच गया है। दरअसल इसकी इतनी बड़ी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है इस मेले में लगने वाला ऑटोमोबाइल सेक्टर। जी हाँ, केवल ग्वालियर शहर ही नहीं, इस मेले से गाड़ियों के खरीदार पूरे प्रदेश से आते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है मेले में दी जाने वाली आरटीओ छूट। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति इस मेले से गाड़ी खरीदता है तो उसको आरटीओ की छूट पर 50% की डिस्काउंट दिया जाता है, जिससे ग्राहकों को लाखों का फायदा होता है। जैसे अगर 1 लाख रुपए उसका आरटीओ टैक्स बन रहा है तो उसे केवल 50,000 रुपये टैक्स के रूप में देना है। 3 सालों का अगर ग्राफ देखें तो साल 2024 में जहां 22,405 गाड़ियां खरीदी गई हैं, 2025 में 24,463 गाड़ी खरीदी गई हैं और 2026 में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32,787 गाड़ियां खरीदी गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये शहर इन इतनी गाड़ियों का बोझ ढोने के लिए तैयार है? तो सीधा सीधा सा जवाब है नहीं, ये शहर इसके लिए तैयार नहीं है। इसका सीधा असर ग्वालियर के बढ़ते हुए ट्रैफिक पे पड़ता है, जो आम लोगों की रोज की दिनचर्या को और ज़्यादा मुश्किल बनाता है। चाहे वो बच्चों को स्कूल जाना हो, बड़ों को दफ्तर जाना हो या एम्बुलेंस को हॉस्पिटल, समय पर कोई भी नहीं पहुंच पाता। और वैसे भी भारत में चाहे शादी हो, जश्न हो या जुलूस, सब कुछ होता सड़कों पर ही है। और इस बढ़ते ट्रैफिक में अगर गलती से कोई बारात सड़क पे फंसे आए तो पीछे खड़ी गाड़ियां ऐसे लगती हैं जैसे बिन बुलाए बारात हुई आ। कि ये दोष केवल आरटीओ छूट का नहीं है। केवल ये दोष नहीं है कि लोग यहाँ पर आते हैं, गाड़ी खरीद कर ले जाते हैं। दरअसल दोष है उस प्रशासन का, उन नेताओं का जो बिना तैयारी के शहर का दम घोटने में लगे हुए हैं। मेरे हिसाब से तो अभी कुछ सालों के लिए इस छूट को बंद कर देना चाहिए और पहले इन समस्याओं पर काम कर लेना चाहिए। जो सकरी सड़कें हैं उन्हें पहले चौड़ा किया जाए, ज़्यादा लोड वाली सड़कें हैं उन्हें वन वे सिस्टम में लाया जाए, बड़े चौराहों को फ्लाईओवर या अंडरपास दिया जाए, सस्ती सिटी बस, ई बस सेवा, साझा परिवहन, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें,
इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल हो जो कि ट्रैफिक लोड के अकॉर्डिंग सिग्नल की टाइमिंग बदलें। सड़क किनारे पार्किंग को रोका जाए। भीड़ वाले इलाकों में नो व्हीकल जोन बने। भारी वाहनों का प्रवेश तय समय से ही हो, ऐसा नहीं कि 500 दो और निकलो। सुरक्षित फुटपाथ और साइकिल ट्रैक विकसित किए जाएं। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी व्यवस्था को सुधारने में नागरिकों की भूमिका सबसे अहम होती है। छोटे छोटे सफ़र के लिए पैदल चलें, साइकिल का इस्तेमाल करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, गलत जगह गाड़ी को पार्क ना करें, रॉन्ग साइड में और लापरवाही से गाड़ी ना चलाएं। मेरे ख्याल से प्रशासन, नेता और आम जनता, हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे तो शायद इस शहर को ट्रैफिक की समस्या से, पर्यावरण की समस्या से हम छुटकारा दिला सकते हैं। आप सभी की क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।